सियासत के गलियारे में कब कौन पलट जाए ये कह पाना अब आसान सा लगता है, क्योंकि अब पलटने से पहले पलटने वाला ये जाहिर कर देता है कि वो कब पलटेगा या नहीं पलटेगा। अब यही देख लीजिए कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो बीजेपी में आ गए, बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस में आ गए, सपा के कुछ नेता शाम दाम दंड भेद से बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब आम आदमी पार्टी के नेता भी किसी न किसी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। लेकिन जब दो दोस्त एक दूसरे के खिलाफ पलट जाए तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर नेता होगा। मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, उनकी पुरानी दोस्ती की, उनके होने वाले गठबंधन की। जब से जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए हैं तब से अखिलेश यादव जयंत को कुछ ना कुछ सुना देते हैं, जिससे जयंत के हृदय को आघात पहुंचता है। पहुंचेगा भी क्यों नहीं, दोनों इतने पक्के दोस्त जो थे। अखिलेश यादव अपनी कार में बैठ करके इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की महारैली को निपटा कर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक उनके पास एक पत्रकार आकर पूछती हैं कि अब तो आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ी जनसभा में बैठेंगे, आपकी इस पर क्या राय है? इस सवाल ने उनके दुखती नस पर हाथ रख दिया और तब समाजवादी पार्टी के महामहिम अखिलेश यादव ने बड़े मीठे स्वर में बोला, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा हो कि ये चवन्नी कौन है। जैसे ही ये बात आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को पता चली तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने दोस्त यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, कल परसों की बात है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूँ, वह भले ही गाली गलौज करना चाहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है कि हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन्हें यानी अखिलेश को बता दें, ऐसा वोट दें कि वे जान जाएं कि मैं पलटा नहीं हूँ। इसे पलटना नहीं कहते हैं, इसे पटखनी मारना कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मल्ल विद्या वह थोड़ी बहुत जानते हैं और थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। कल परसों की बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई व्यक्तिगत बात बोलूंगा भी नहीं। वो भले गाली गलौज करना चाहें तो मुझे 4 गाली फालतू देना चाहें तो दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है, मेरा इतना तो अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता। मैं खास निवेदन करने आया हूं, हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल्ल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। किसी ने कहा है कि दोस्त से बड़ा कोई साथी नहीं होता और दोस्त से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। दोनों दोस्त एक दूसरे के सारे राज जानते हैं और बयानबाजी के माध्यम से पोल खोलने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछेंगे कि ये चवन्नी कौन है, या जयंत चौधरी की पीठ थपथपा के बोलेंगे कि जयंत जी इससे पलटना नहीं बल्कि पटखनी मारना कहते हैं। अब इस बयान पर सियासत के मेहमान क्या बोलेंगे ये तो सोशल मीडिया ही बताएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए माय भारत। धन्यवाद। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।